पिछले एपिसोड में आपने देखा फ्लैश और लेक्स सुपरमैन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सिनेस्ट्रो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिनेस्ट्रो उन सबको अपनी कहानी अपने हिसाब से सुनाता है और फिर उन्हें अपनी रिंग दे देता है। दूसरी तरफ प्लैनेट ओआ में गार्डियंस पूरे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को सुपरमैन को लाने के लिए भेजते हैं। हैल जॉर्डन इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सारे ग्रीन लैंटर्न उसे नीचे खींच लेते हैं और जॉन हैल की रिंग ले लेता है। ओवा पर एक सेल में बंद हैल जॉर्डन अपने दोस्त सलाक को समझा रहा होता है कि अभी भी देर नहीं हुई, मैं ये सब रोक सकता हूँ। सलाक कहता है कि ये गार्डियंस का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हैल उसे समझाता है कि ऐसे लड़ाई करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सलाक कहता है कि एक पूरा स्क्वाड्रन गया है सुपरमैन को लाने, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होगी भी। दूसरी तरफ वॉच टावर में हॉकगर्ल लेक्स से पूछती है कि सिनेस्ट्रो ने बस अपनी पावर्स दे दी और सेल में चला गया। लेक्स कहता है कि हुआ तो ऐसा ही है, पर मुझे लग रहा है कि सिनेस्ट्रो कोई खेल खेल रहा है। सिनेस्ट्रो सेल के अंदर से बोलता है कि यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा, जब ग्रीन लैंटर्न्स आएंगे तब तुम मेरी रिंग और पावर्स खुद दोगे। सुपरमैन अकेला उन लोगों से नहीं निपट सकता, तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी ही। वहाँ ओआ में सलाह किसी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी जगह भेजा गया है। सलाक कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं बताया गया। वो आदमी पूछता है कि क्या गार्डियंस तुम्हें सारे प्लान बताते हैं। फिर वो आदमी आगे पूछता है कि कैदी कैसा है। सलाक बताता है कि इसने मेरे से बात करने की कोशिश तो करी। तभी अचानक सलाक का सर सेल के गेट पर लगता है। तब हैल देखता है कि वो आदमी और कोई नहीं, जॉन स्टुअर्ट है। जॉन बेहोश हुए सलाक को पकड़े हुए हैल से कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि गार्डियंस को भनक भी लगे। हैल जॉन से कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे खिलाफ हो। जॉन बताता है कि मुझे तुम पर और सुपरमैन पर भरोसा है, वहाँ मैंने जो भी किया वो बस एक नाटक था। और जॉन हैल को उसकी रिंग देता है और तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हैल जॉन से पूछता है कि ये कैसा नाटक था, तुमने मुझे पकड़ के रखा जब मेरी पिटाई हो रही थी। जॉन कहता है कि मैं अच्छा नाटक करता हूँ। दूसरी तरफ फॉसेट सिटी हाई स्कूल में एक टीचर अपनी क्लास को पढ़ा रही होती है। अचानक उन्हें आवाज़ आती है कि मैं डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब वो टीचर देखती है कि उनकी क्लास के गेट पर सुपरमैन खड़ा है। सुपरमैन उन्हें कहता है कि मुझे बिली बैटसन से काम है। टीचर बिली को आवाज़ लगाती हैं और सारे बच्चे बिली को देखने लग जाते हैं। सुपरमैन उस टीचर को थैंक्स बोलता है। टीचर सुपरमैन से पूछती है कि क्या आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे। सुपरमैन कहता है कि बिल्कुल, और वो बच्चों की तरफ मुंह करके बोलता है कि अच्छे बच्चे बनो। फिर सुपरमैन बिली को उठा के खिड़की से निकल जाता है। सुपरमैन बिली से कहता है कि तुम कम्युनिकेटर का जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। बिली कहता है कि मैं अलजेब्रा कर रहा था, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं सबको ये सब कैसे समझाऊंगा। सुपरमैन कहता है कि मुझे माफ़ करना, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वॉच टावर के लॉन्ग रेंज सेंसर्स ने कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेंस किया है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी वक्त एंटर कर रहे होंगे, और अगर वो वही निकले जो मैं सोच रहा हूँ तो हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। बिली कहता है कि ठीक है, पर अब मुझे छोड़ दो और साइड हट जाओ। सुपरमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। सुपरमैन बिली को नीचे छोड़ देता है और बिली नीचे गिरते हुए ज़ोर से चिल्लाता है, शज़ैम। तभी आसमान से बिजली चमकती है और बिली बैटसन बनता है शज़ाम। फिर वो सुपरमैन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों का सामना किनसे होने वाला है। हॉकगर्ल वहीं होती है। वो उन्हें बताती है कि हमारा सामना शायद ग्रीन लैंटर्न से होने वाला है। फिर हॉकगर्ल सुपरमैन से पूछती है कि ऐसा ही है ना। सुपरमैन कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। हॉकगर्ल बताती है कि मैंने हॉल ऑफ जस्टिस में हमारे मेहमान से बात करी थी। सुपरमैन सामने देखता है और बोलता है कि हाँ, ये वही हैं। हॉकगर्ल पूछती है कि कितने लोग आ रहे हैं। सुपरमैन उसको बताता है कि बहुत सारे आ रहे हैं। शज़ाम सुपरमैन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए। सुपरमैन उसे बताता है कि वो मेरे लिए आ रहे हैं। तभी किलोवाक पूरी स्क्वाड के साथ उनके सामने आता है और सुपरमैन को बताता है कि गार्डियंस तुमसे बात करना चाहते हैं ओआ में।
सुपरमैन कहता है कि मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। किलोवॉग उसे बताता है कि हमें बोला गया है कि तुम्हें लेके आएं, तो मैं चाहता हूँ कि बिना किसी पंगे के ये काम हो जाए तो बेहतर होगा। हॉकगर्ल किलोवॉग से पूछती है कि हेल जॉर्डन कहाँ है। किलोवॉग कुछ नहीं बोलता। तब सुपरमैन भी उससे यही सवाल पूछता है और तभी सुपरमैन साइबॉर्ग को कम्युनिकेटर पर बुलाता है। वॉच टावर में बैठा साइबॉर्ग सुपरमैन को बताता है कि वो मेरे निशाने पर है। ऐसा सुनते ही सुपरमैन कहता है कि अभी फायर कर दो और तभी साइबॉर्ग वॉच टावर से एक ज़बरदस्त बीम अर्थ की तरफ फायर करता है। ग्रीन लैंटर्न जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता और तभी वो बीम उन सबको जाके लगती है। वो बीम इतनी खतरनाक होती है कि वो ज़मीन पर लगते ही एक ज़बरदस्त निशान कर देती है। ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट यूटा वॉच टावर से निकली हुई बीम से हिल चुका होता है। बीम गायब होते ही साइबॉर्ग पूछता है कि क्या वो लोग ढेर हो गए। कोई जवाब ना मिलने पर वो दोबारा पूछता है कि सुपरमैन क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि वो लोग ढेर हो गए। तभी सुपरमैन को किलोवॉग उठता हुआ दिखता है और सुपरमैन कहता है कि नहीं। किलोवॉग अपने पूरे स्क्वाड के साथ सुपरमैन, शज़ाम और हॉकगर्ल की तरफ बढ़ता है और सारे ग्रीन लैंटर्न उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। किलोवॉग सुपरमैन पर अटैक करता है। सुपरमैन उससे बचते हुए उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते, मैं तुम्हारी सोच से भी तेज़ मूव करता हूँ। किलोवॉग सुपरमैन को बोलता है कि फिर तो हम लक्की निकले, क्योंकि इस बारे में हम पहले से ही सोच के आए थे। तभी सुपरमैन को ज़बरदस्त दर्द होता है और वो नीचे गिरने लगता है। सुपरमैन को नीचे गिरता देख हॉकगर्ल उसको ज़ोर से आवाज़ लगाती है। सुपरमैन ज़मीन पर जा गिरता है और तब वो देखता है ग्रीन लैंटर्न चिप को। सुपरमैन को ये देख के यकीन नहीं होता कि एक गिलहरी ने उसे नीचे गिरा दिया। किलोवॉग सुपरमैन को कहता है कि हर कोई एक गिलहरी को कम समझने की भूल करता है। तभी चिप सुपरमैन पर चढ़ के बोलता है कि हर सुपर पावर वाले हीरो को बड़े लोगों से लड़ने की आदत होती है, इसीलिए तुम छोटे लोगों को भूल जाते हो और मैं छोटा हूँ, इसीलिए मैं छोटा भी सोच सकता हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे ब्रेन साइनेप्स को रोक रहा हूँ। हॉल ऑफ जस्टिस से लेक्स ये सब देख रहा होता है। तभी सिनेस्ट्रो लेक्स से पूछता है कि वो लोग आ गए ना, सुपरमैन को अब मेरी ज़रूरत है। लेक्स कहता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। सिनेस्ट्रो कहता है कि मैं समझ गया। लेक्स पूछता है कि क्या। सिनेस्ट्रो कहता है कि तुम सुपरमैन को हारता हुआ देखना चाहते हो ताकि इस दुनिया पर तुम्हारा राज हो। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स सुपरमैन को ले जाएंगे और उसका अर्थ को एक बेहतर जगह बनाने का सपना ख़त्म हो जाएगा। मैं उन्हें रोक सकता हूँ, या फिर तुम नहीं चाहते कि मैं उन्हें रोकूं। लेक्स सिनेस्ट्रो की रिंग को देखता है, फिर वो सिनेस्ट्रो को सेल से बाहर निकालता है और उसे उसकी रिंग देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें उसे करप्ट करने नहीं दूंगा। सिनेस्ट्रो बोलता है कि मुझे उसे करप्ट करने की ज़रूरत है भी नहीं। दूसरी तरफ स्टार्लिंग सिटी में ब्लैक कैनरी यानी डायना अपने घर का गेट खुला हुआ देखती है। तभी वो ऑरेकल को मैसेज भेजती है कि कोई शायद मेरे अपार्टमेंट में घुस आया है। ऑरेकल कहती है कि ये लीग में से ही कोई होगा, क्या तुमने वो गोली खा ली। डायना कहती है कि हाँ। तब डायना अपने अपार्टमेंट के अंदर जाती है। तभी अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। डायना आवाज़ सुनते ही उस आदमी को पकड़ के उठा लेती है। तब वो देखती है कि वो आदमी गाय गार्डनर होता है। गाय डायना से कहता है कि शांत हो जाओ। डायना उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गाय कहता है कि मुझे ओलिवर के बारे में पता चला। तब गाय ध्यान देता है कि डायना ने उसे ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा रखा था। गाय डायना से पूछता है कि ये अचानक तुम इतनी ताकतवर कैसे बन गई। तब डायना गाय को सारी कहानी बताती है। गाय अपनी बियर पकड़ के बैठा होता है और डायना को बताता है कि काइल रेनर गायब हो रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि सुपरमैन का इससे कुछ लेना देना है। डायना कहती है कि हो सकता है। गाय पूछता है कि क्या सुपरमैन सही में इतना बुरा हो गया है। डायना उससे कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूरी दुनिया पर अपना राज चाहता है और किसी ना किसी को उसको रोकना ही होगा। ग्रीन लैंटर्न्स का पूरा स्क्वाड सुपरमैन के आसपास खड़ा होता है। किलोवॉग सबसे कहता है कि चलो यहाँ का काम तो हो गया। एडिसिया किलोवॉग से हॉकगर्ल और शज़ाम के बारे में पूछती है। किलोवॉग कहता है कि इन्हें भी ओआ ले आओ। फिर किलोवॉग चिप से पूछता है कि जब तक हम ओआ पहुँचेंगे क्या तब तक तुम सुपरमैन को ऐसे रख सकते हो। चिप कहता है कि बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि इसके दिमाग को कोई नुकसान ना पहुँचे। पर अचानक चिप के सर से खून गिरने लगता है और तब हम देखते हैं
कि चिप के सर में एक येलो हथियार घुसा हुआ होता है और ये देख के किलोवॉक चिप को ज़ोर से आवाज़ लगाता है। और तब हम देखते हैं सिनेस्ट्रो को, जो कि किलोवॉक से कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हें एक गिलहरी की आड़ में लड़ने की शर्म से बचा लिया।